So let's read our question, and that is identify each part in a flowering plant and write whether it is haploid or diploid. यहाँ पे हमें प्लांट के कई सारे पार्ट्स दिए हैं फ्लावरिंग प्लांट के और हमें ये बताना है कि ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। और तो ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं एनिमल्स की। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है ओवरी। तो अगर हम यहाँ पे ओवरी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो ओवरी होती है वो होती है डिप्लॉइड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ओवरी के केस में हम लिखते हैं यहाँ पे कि वो होती है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब हो गया 2n। हम एक-एक करके अभी इनके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने ऑप्शन बी की जो यहाँ पे हमें दिया गया जो है एंथर। और एंथर के केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंथर के केस में हम लिख सकते हैं कि ये भी क्या होता है? ये भी डिप्लॉयड। यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया? 2n। इसके बाद जो तीसरा केस है हमारा वो है एग। और एग के केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैप्लॉइड। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे हो गया एन। इसके बाद अगर हम अपने चौथे केस में आए दैट इज ऑप्शन डी, तो है हमारे पास पॉलन। और पॉलन के केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हैप्लॉइड अगेन। ये क्या हो गया? हैप्लॉइड। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एन। इसके बाद लास्टली जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मेल गैमेट। और मेल गैमेट के केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मेल गैमेट के केस में हम यहाँ पे लिख दें हैप्लॉइड। कैसा है? ये हैप्लॉइड। और लास्टली हमारे पास जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट के केस में भी हम क्या लिख सकते हैं? डिप्लॉइड। तो ये भी हमारा हो गया 2n। अब ये हमारे पास आंसर्स हैं। अब इनको हम समझेंगे कि भाई ये प्लांट में कैसे एक्ट करता है। जब भी हम प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट में जो मेल और फीमेल है उनके लिए स्पेसिफिक टर्म हम यूज करते हैं जो कि होता है स्टेमन और होता है कार्पेल। अगर हम स्टेमन की बात करें तो जो स्टेमन होता है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव, जबकि जो कार्पल होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल में हमारे पास क्या-क्या होता है? मेल में हमारे पास होता है एंथर और एंथर फिलामेंट, 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि फीमेल में हमारे पास क्या होगा? फीमेल में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली होते हैं वो होते हैं स्टाइल, एक बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। फिर हो गया हमारा स्टिग्मा और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर हमें क्या मिलते हैं? जैसे एंथर के अंदर अगर हम बात करें तो हमें मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स। और जबकि हम ओवरी के अंदर बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ओवरी की भी बात कर लें पॉलन ग्रेन्स के बाद, तो ओवरी के अंदर हमें मिलते हैं ओव्यूल्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर। अब होता क्या है प्लांट डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट। जब हम स्टेमेन की बात करते हैं तो एंथर में जैसा हमने यहाँ पे देखा क्या होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2n। एंथर डिप्लॉयड होता है। फिर इसमें क्या बनते हैं? पॉलन बनते हैं, जो कि कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं लॉइड। ये पाउडरी एक तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं या पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कई तरीके से डिस्पर्स हो सकते हैं, विंड से, वाटर से, इंसेक्ट्स के थ्रू भी। और ये फीमेल प्लांट तक, फीमेल प्लांट में पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये जेनरेटिव सेल्स बनते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने मेल गैमेट में भी हैप्लॉइड लिखा है, क्योंकि ये पॉलन जब जाएगा फीमेल में तो ये 2 स्पर्म सेल्स, यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसे ये लिखते हैं 2 स्पर्म सेल्स। ये कुछ इस तरीके से एक्ट करने लगेगा। और दोनों ही होते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे हमने देखा, होते वो हैप्लॉइड। व्हेरेas जब यहाँ पे हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी जो होती है डिप्लॉयड होती है, जबकि ओव्यूल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट के बारे में तो बहुत सिंपल सी बात है समझना कि भाई जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो वो जाइगोट ही होगा, क्योंकि उसमें दोनों प्रेजेंट। तो इस तरीके से कुछ प्लांट में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे ये आंसर्स। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।